मेरा कटिंग कटिंग करवाने का काम रहता है। हाँ, है ना। हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है भाई सभी के। तो कल हमने किया था क्लोज टेस्ट का सेशन, लेकिन क्योंकि कई दिनों से वोकेबलरी का सेशन नहीं हो पाया था, और आपको पता है कि हमारा जो ये आपका बेसिक जो ये आपका अल्फ़ाबेट वाला सीरीज है, ये बहुत फेमस होता जा रहा है। दूर दूर से बच्चे मुझे मैसेज भेजते हैं और बोलते हैं कि सर ये अल्फ़ाबेट वाली जो सीरीज है, सर एरर वाली यूट्यूब की क्लास में जो क्वेश्चन 45C में सेड होगा या नहीं होगा, प्लीज चेक। भाई अभी देखो, यूट्यूब की बात यूट्यूब पे ही करेंगे भाई, है ना। अभी मुझे क्वेश्चन का वहाँ नहीं पता अभी कौन सा है। ठीक है, बाकी जो भी होगा मैं शाम को बता दूंगा। अच्छा, तो भाई ये सीरीज हमारी बहुत फेमस होती जा रही है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर इस सीरीज की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब हम ए में को निकलते हैं ना, तो ए के हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, सारे ही तो क्वेश्चन हमसे हो गए। बी के लगाए सर, बी के सारे वर्ड हो गए। अब सी चल रहा है तो सी के सारे वर्ड कवर होते जा रहे हैं। तो ऐसा ही तो हमें चाहिए कि यार चलो एक बार डेप्थ में भी पढ़ें, तो कम से कम ये तो हो कि फिर पेपर में बाहर ना जाए। और भाई ये पेपर में बाहर जाएगा ही नहीं, जाएगा ये 100% जाएगा नहीं, क्योंकि इसके बाहर कहां से देगा। मैं दुनिया की कोई किताब ही नहीं छोड़ रहा हूं, दुनिया का कोई पेपर ही नहीं छोड़ रहा हूं, चाहे आपका एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, आईबी का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, मैंने सब जगह से उठा लिए हैं, सारी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है भाई। तो जैसे कोई बच्चा कह रहा है सर बुक, वो कैब के लिए बुक लेना, नहीं कोई बुक नहीं। बताओ, बुक ले, एक काम करना, तुम इनको पहले पूरी कर लो और उसके बाद मुझे बताना कि क्या बुक की जरूरत पड़ेगी। क्यों करना खामखा की, पहले इनको तो कर लो जो मैं करा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ले लेना। अब मेरी बुक आने वाली है अगले अगले साल 2025 में। भाई साहब ऐसी बुक लेकर आएंगे कि तबाही मचा देंगे, पूरे मार्केट में हिला कर रख देंगे। चले भाई स्टार्ट। तो आज है बेटा हमारा सेट नंबर 14। क्या है भाई? सेट नंबर सिनोनियम्स का 14, यानी कि सी का इससे पहला 13 वाला सेट हम करा चुके हैं, और हम 25-25 के सेट्स कराते हैं भाई। तो पहला वर्ड है हमारा कॉन्ग्रेंट। मेरे भाई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स जो होते हैं ना, ये वो ट्रायंगल्स होते हैं, याद करने का तरीका देखो कैसे बताऊंगा मैं आपको। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं, तो आइडेंटिकल इसका सिनोनियम हो जाएगा। अगर आइडेंटिकल पेपर में नहीं आएगा तो सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, 20 का आंसर हो जाएगा। हैप्लेस का मतलब क्या होता है? हैप्लेस हम उस बंदे को कहते हैं जो अपने आप को अनलकी फील करता है या अभागा, है ना। हिंदी में इसको अभागा भी कह सकते हैं और इसको अनलकी भी हम कह सकते हैं। और अगर इसका एंटोनियम पूछ ले तो इसका एंटोनियम हो जाएगा डिफरेंट, इसका एंटोनियम हो जाएगा भाई। ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइट का क्या मतलब होता है सर? कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पछतावा फील करना, और जब आप किसी चीज पे पछतावा फील करते हैं तो रिग्रेटफुल होते हैं। या अगर ये नहीं आया तो रिमोर्स, क्योंकि रिमोर्स का मतलब भी होता है किसी चीज पर पछतावा फील करना। कंसाइज होता है साइज में बहुत छोटा, यानी कि संक्षेप, ब्रीफ। डिजास्टर होती है आपदा। और कैप्शन, एक और सी का वर्ड आ गया, कैप्शन। कैप्शन होता है टाइटल। हिंदी में इसे कहते हैं मेरे भाई किसी भी चीज का शीर्षक। तो टाइटल हो जाता है किसी भी चीज का शीर्षक। आपने अल्फाबेट के बारे में कैसे सोचा प्रिया कुमारी? प्रिया भाई, मैंने इस अल्फाबेट के बारे में इसे ऐसे सोचा कि मैंने ये नोटिस किया कि भाई मैं ये देखता था कि जब मैं पेपर में वोकैब कराता हूँ तो जनरली ऊपर वाले का ऐसा आशीर्वाद रहा है कि मेरी वोकैब पेपर में फंस जाती है। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता था जब मैं बच्चों से कहता था कि बट बेटे 10 सिनोनियम आए हैं, 10 में से मेरे कराए हुए 3 आए हैं, 4 आए हैं, 5 आए हैं, ऐसा। फिर मैं ये सोचता था यार ये जो अजीब से वर्ड आ रहे हैं, ये क्यों नहीं होते, ये क्यों नहीं आते इसमें, है ना। हम तो इतने वोकैब कराते हैं। तो मैंने कहा यार जब कराना ही है तो फिर ऐसा कुछ कराओ ना, ऐसा कुछ सोचो ना कि इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आओ। ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई बच्चों को एक बार तो दर्द होगा, जैसे सुई लगती है ना पहले, उई ऐसे, शुरू में तो दर्द होता है, फिर लेकिन उसका बुखार उतर जाता है। तो शुरू में तो दर्द होगा बच्चे को, और अच्छे बच्चे को शुरू में भी नहीं होगा, उसको तो मजा आएगा। बताओ आपको मजा आता है कि नहीं आता? क्रूसेड का मतलब होता है जिहाद।
भाई धर्म युद्ध कहते हैं, धर्म की लड़ाई। और जब धर्म के विरुद्ध हम लोग जिहाद कर देते हैं, यानी कि लड़ाई उल्टा खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, तो उसे कहते हैं जिहाद। तो कैंपेन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण कर देना, घुटने टेक देना, यानी कि कैपिचुलेट कर देना। क्रिटिकल होता है आलोचना से भरा हुआ। और डिवॉइड होता है, डिवॉइड के साथ आपको पढ़ाया था मैंने फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ। तो डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है लैक ऑफ, किसी चीज की कमी होना। सर एक कैप्शन कंट्रोवर्ट, नहीं 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 नहीं। चलिए जी। चेस्टाइज का मतलब क्या होगा मेरे भाई? चेस्टाइज का मतलब होगा किसी को क्या करना, पनिश करना। पनिश करना या कह दो दंडित करना किसी को। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अपब्रेड। क्योंकि अपब्रेड का मतलब होता है डांटना या फटकार लगाना। इसका एंटोनियम पूछेगा तो प्रशंसा करना। चेरी का मतलब होता है सतर्क, सावधान। और एलिवेट का मतलब होता है कम करना, किसी की बीमारी को कम करना, दर्द कम करना। एक्चुअल में ये पेन को रिलीव करना होता है, राहत की सांस देना, दर्द को कम करना, ये आता है एलिवेट करना। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, कंसॉर्ट। देखिए कंसॉर्ट हस्बैंड और कंसॉर्ट वाइफ को बोला जाता है। ठीक है। तो कंसॉर्ट हस्बैंड या वाइफ, जो कि हमारे क्या होते हैं? पार्टनर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा पार्टनर, सहयोगी। इनमिकल कौन होता है मेरे भाई? ये तीनों वर्ड इसी के सिनोनियम है। इनमिकल होता है हमारा दुश्मन, हमारा विरोधी, एंटागोनिस्ट, यानी कि फो। फो मतलब दुश्मन, इनमिकल हॉस्टाइल, और एनिमी तो आपको पता ही है, ये भी दुश्मन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कैरिश्मा क्या होता है? ये होता है आकर्षण। अब कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जिनके पास आकर्षण होता है, मतलब अट्रैक्ट करने की पावर होती है। तो उनको देख के ही ना एकदम से इंसान अट्रैक्ट हो जाता है, तो उसे चार्म कहते हैं। ठीक है। बेंटर का मतलब होता है किसी का क्या उड़ाना? मजाक उड़ाना। जनरस का मतलब होता है काइंड, जिसे हम कहते हैं दयालु। जनरस का मतलब चैरिटेबल होता है और जनरस का मतलब होता है दयालु। कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है संतुष्ट। कॉम्प्लासेंट होता है मेरे भाई सेटिस्फाइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एसिडस क्या होता है भाई? एसिडस होता है मेहनती आदमी, जिसे हम लोग कहते हैं हार्ड वर्किंग। जो आदमी मेहनती होता है उसे हम कहते हैं एसिडस। विटी का मतलब क्या होता है? विटी होता है एक ऐसा प्राणी जो बहुत ज्यादा चालाक चतुर होता है। और कंफ्यूज करने का सीधा सा अर्थ होता है, अगर आपने किसी को कंफ्यूज कर दिया तो आपने किसी को पजल कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, कंजेक्चर होता है। ये मत कहना सर थोड़ा सा स्पीड हो रही है, क्योंकि भाई फिर आपको पता है आप नोट्स तो बाद में ही बनाओगे, है ना। अगर मैं नोट्स बनाने का अभी टाइम दे दूंगा तो कोई फायदा नहीं है ना उसका, है ना। आप एक्सप्लेनेशन देखते चलिए और अपना, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपना आंसर लगाते चलिए। सोचिएगा कि मैं इसमें होता तो क्या लगाता, और आपको नहीं आ रहा तो फिर सीधा एक्सप्लेनेशन देखो। और वो कैब में आंसर मारने का 5 सेकंड का समय काफी होता है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो तुक्काबाजी है। तो कंजेक्चर का मतलब मेरे भाई होता है, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुमान। जब किसी चीज पर अनुमान लगाते हैं तो इसे कंजेक्चर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैस। ट्रुथ होता है सच्चाई, नॉलेज फ्लैटरी चापलूसी, तो ये तो नहीं होगा। क्यूरियस, जो बंदा किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, इसका मतलब वो उस काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, उत्तेजित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनक्यूजिटिव। इनक्यूजिटिव तो क्यूरियस होता है। डाउटफुल होता है जिसको किसी बात पर संदेह होता है। सैड और ग्लूमी दोनों का एक ही मतलब होता है, जिसे हम कहते हैं निराश। कन्वल्स, अमीशा कह रही है सर थोड़ा लिखने का भी टाइम दीजिए। यार बच्चों, एक बार बताइए, लिखने का टाइम में आप इतना लिख लोगे क्या? फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे बहुत ज्यादा ना। आप इसको लिखने के लिए कोशिश करना कि बाद में आप लिखें। आप अभी अपना साथ के साथ चेक करते हुए चलिएगा। और मैं लिखने का टाइम दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में। कन्वर्स होता है रेक्यूपरेट। रेक्यूपरेट फ्रॉम इलनेस, बीमारी से ठीक होना। बीमारी से ठीक होने को हम कहते हैं रेक्यूपरेट होना। तो इसका आंसर हो जाएगा रिकवर होना। कन्वे का मतलब होता है कोई मैसेज, अपनी बात को किसी को समझाना, एक्सप्रेस करना या एक्सप्लेन करना।
समझाना। एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना, यानी कि वार्न, WARN, वार्निंग देना। और डिमिनिश का मतलब होता है मेरे भाई कम करना। डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज को घटाना या कम करना। नेक्स्ट, कंपेंसेट का मतलब क्या होता है भाई? कंपेंसेट का मतलब होता है किसी चीज के लिए मेकअप फॉर, मतलब नुकसान की पूर्ति करना, हर्जाना भुगतना, नुकसान की पूर्ति करना, इसे कहते हैं कंपेंसेट। ठीक है। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को कलेक्ट करना, यानी कि इकट्ठा करना। एब्सोल्यूट पावर जब आपके पास होती है तो कंप्लीट पावर होती है। एब्सोल्यूट पावर का मतलब है कंप्लीट पावर। ठीक है। अच्छा, कंपाइल का मतलब होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना चीजों को। कंपाइल ढेर हो जाता है ना, तो ये तो फिर कंपाइल और एक्यूमुलेट नहीं हो जाएगा? वैसे कंपाइल ढेर भी होता है किसी चीज का, है ना। कैनी, कैनी पॉलिटिशियंस कौन से पॉलिटिशियंस होते हैं? हाँ जी, कैनी पॉलिटिशियंस कौन से होते हैं? कैनी पॉलिटिशियंस होते हैं चालाक नेता। तो क्लेवर। अमित शाह, भाई इसका एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं इसके लिए, अमित शाह। अमित शाह जी जो हैं वो कैनी पॉलिटिशियंस हैं। इम्पीड का मतलब होता है किसी काम में क्या डालना, रुकावट डालना, रुकावट पैदा कर देना। ठीक है। प्राउड, प्राउड क्या होता है कि तो आज अपने आप किसी पर क्या करना, गर्व महसूस करना, ये तो सबको पता है। ऑब्स्टिनेट क्या होता है? ऑब्स्टिनेट होता है एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा क्या हो, स्टबर्न हो, जिद्दी आदमी हो, उसे कहते हैं ऑब्स्टिनेट। नेक्स्ट, क्राफ्टी क्या होता है भाई? क्राफ्टी होता है चालाक, तो ये भी तो वही हो जाएगा, कैनी, क्लेवर, जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है। अच्छा, ऑकल्ट होता है गुप्त, रहस्य से भरा हुआ, यानी कि सीक्रेट। ठीक है, ऑकल्ट हो जाएगा सीक्रेट या गुप्त। ठीक है। अनकाइंड जो दयालु ना हो, इनफेमस जो फेमस ना हो, ये तो आसान है दोनों ऑप्शन। नेक्स्ट, कैटेस्ट्रॉफी क्या होता है? कैटेस्ट्रॉफी ये होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा को मेरे भाई हम कहते हैं कैलामिटी, जिसे नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है। रस्टिक होता है रूरल, ग्रामीण क्षेत्र से आया हुआ व्यक्ति। डिजीज होती है बीमारी। और क्लमजी होता है बहुत ही भद्दा, बहुत ही अजीब सा, इसे हम लोग कहते हैं क्लमजी। ठीक है, ऑकवर्ड कह सकते हैं इसको। इसको हम शार्प माइंड भी कह सकते हैं। क्राफ्टी मतलब चालाक, तेज दिमाग का, शार्प माइंड। ठीक है। नेक्स्ट, अगला, कॉलेट का मतलब होता है एकत्रित करना, मतलब असेंबल। ठीक है, कॉलाज आपने सुना होगा। तो कॉलेज का मतलब, कॉलेट का मतलब होता है जब आप चीजों को एक साथ एकत्रित करते हो। ठीक है, उसे कहते हैं कॉलेट करना, मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ये कहलाता है कॉलेट। प्रेस्क्राइब होता है किसी को सलाह देना, हिंदी में लिखेंगे इसको सलाह देना, सजेस्ट। और नैरेट का मतलब होता है किसी चीज की व्याख्या करना, यानी कि एक्सप्लेन करना। प्रोफ्यूज होता है प्रचुर मात्रा में, यानी कि प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में, या कह दो प्लेंटी। क्लेंडेस्टीन का मतलब क्या होता है? क्लेंडेस्टीन का मतलब होता है सीक्रेट, यानी कि गुप्त। डेंजरस होता है हानिकारक। यूजफुल और इनसाइट का मतलब होता है किसी को क्या करना, उकसाना या भड़काना, इसे हम कहते हैं प्रवोक। नेहा कह रही हैं कि सर ट्रिक से याद कराइए। ट्रिक से याद कराए हुए वर्ड कितने कर लोगे बताओ? 100, 200? पेपर निकालना है, मजाक थोड़ी ना करना है? ट्रिक्स के लिए आपको मैंने शुरू में स्टोरी दे रखी है। आप एक काम करो, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो मैंने स्टोरी मेथड से 1000 वर्ड कराए हैं नेहा जी, बेटा आप उसमें वहां से करो। स्टोरी मेथड है पहला तरीका। दूसरा तरीका मैंने पिक्चर मेथड से भी करवा रखा है, उसमें पिक्चर मेथड, संकल्प 1.0 जो आपको साथ के साथ फ्री दिया हुआ है। तीसरा मैंने द हिंदू भी कराया हुआ है।
आप नोटिस करिएगा 3 मेथड, इनसे बढ़िया। अब या आप वही चाहते हो कि भैया क्लैंडस्टीन में लैंड, और लैंड से याद कर लेना कि जमीन जो है वो चोरी चुपके से लोग आजकल खरीद लेते हैं, बताते भी नहीं है, ठीक है। तो भैया लैंड से याद कर लेना, लैंड का ये हो जाएगा आपका चोरी चुपके से। बताओ ऐसा क्या, इस तरीके का कोई बेहुदा चीज आप मुझसे चाहते हैं? क्या आप ऐसा समझते हैं मैं उस टाइप का टीचर हूं? इतना स्तर गिर जाएगा मेरा कि स्टूडेंट को समझाने के लिए मुझे यहां तक जाना पड़े? मैं यूनिक मेथड आपको दिया हुआ है, स्टोरी मेथड, 2 स्टोरी दी हुई हैं, ठीक है, और भी डालूंगा। पिक्चर मेथड भी दिया हुआ है, उससे भी कर लेना। और तीसरा द हिंदू। ये 3 टॉपिक आपको कराए हुए हैं, आप पिछले वाले उसमें जाकर देखिए, आसानी से लर्न हो जाएगा। चले भाई, सीटाडेल। क्या होता है भाई सीटाडेल? सीटाडेल होता है सीता ने जिस जहां पर डेल किया, वो होता है सीटाडेल। ऐसा बताऊं क्या? कुछ बताओ है। अरे अरे बाबा, सीटाडेल होता है किला। तरीके से शॉर्टकट से बनाए हुए वर्ड्स पेपर में कभी नहीं आते हैं, याद रखना बस इतनी आज एक ऐसा, ये जो मार्केट में बच्चों के लिए फैला रखा है ना ये सब, ये खुश करने के लिए, है ना, ये मेरे से नहीं होता भाई। मैं तो सिलेक्शन के पीछे काम करता हूं, और सिलेक्शन मुझे पता है किस तरीके से होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर, जब बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे, समझ में आए, तो उसे डिस्टिंक्ट कहते हैं, ठीक है। पैलेस होता है महल, लेकिन महल को नहीं कहते हम, ये किसी किले को कहते हैं। इंसोलेंट होता है डिसओबीडियंट, जो दूसरों की बातों को नहीं मानता है, जो आज्ञाकारी ना हो, उसे कहते हैं इंसोलेंट। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया? बाकी हिंदी में लिखता ही रहता हूँ, बोलता ही रहता हूँ, समझाता ही आपको। कंज्यूरर क्या होता है? कंज्यूरर होता है मेरे भाई जादूगर, जो जादूगिरी करता है उसे कहते हैं कंज्यूरर, ठीक है। तो मैजिशियन जो करतब दिखाता है, स्टूपिड होता है मूर्ख, चीट होता है धोखेबाज। अब बताओ इसका भी समझाना पड़ेगा क्या, हिंदी वगैरह कुछ भी? डायलेमा क्या होता है? डायलेमा होता है कंफ्यूजन, दुविधा। जब कोई चीज डायलेमा में होती है तो इसका मतलब वो कंफ्यूजन में होती है, दुविधा में होती है। मयंक श्रीवास्तव कह रहा है नो फलाना मैम हार्म्ड इन दिस लेक्चर। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं यार मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, देखो श्रीवास्तव साहब, आपको पता है मैं टीचरों की रेस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। लेकिन लेकिन बात ये भी तो है ना यार, एक बात बताओ, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, कितने वर्ड ट्रिक से याद कर सकते हो आप? आज मैं आपको केवल 10 वर्ड की ट्रिक बता सकता हूं, एक दिन में तुम 10 या 20 ट्रिक याद कर सकते हो। और तुम अगर ये सोच के चलोगे कि 10 वर्ड रोज ट्रिक से याद करें, तो जिस दिन ये ट्रिक आपकी 500 हो जाएंगी, मेरे भाई 500 के 500, इतना कंफ्यूजन हो जाएगा, ये नहीं पता चलेगा कि सीटा में डेल कहाँ गया था, और काजोल को अजय देवगन कहाँ लेके चला गया था। ये सारे के सारे रखे जाते हैं। तुम यही तो चाह रहे हो ना ट्रिक से, ऐसी तो सोच रहे हो, हाँ या ना करना, यही वाली तो। ये है कैजोल। अब इसको पढ़ लो काजोल। काजोल ने करी थी अजय देवगन की चापलूसी शादी से पहले, तो इसका आंसर हो गया फ्लेटरी। बोला भाई वाह सर, हम तो आपके फैन हो गए, दीवाने हो गए हम आपके, कि सर काजोल से याद हो गया, अब नहीं भूलूंगा पूरी जिंदगी भर कि काजोल ने अजय देवगन की चापलूसी करी थी। पता लगा पेपर में जो वहां पर ऑप्शन है, वहां पर फ्लैटरी आया ही नहीं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है वो वही मीनिंग देगा। इसका मतलब परसुएड भी हो जाता है, परसुएड का मतलब होता है टू कन्विंस समवन, है ना, तो परसुएड भी इसका ऑप्शन हो जाता है।
अब तुमने कहा यार काजोल ने तो चापलूसी करी थी, यहां तो चापलूसी नहीं है, गया तुम्हारा दिमाग। अब तुम्हारे दिमाग के तोते उड़ जाएंगे वहां से, ठीक है। फिर तुम कहोगे कि यार सर आपने तो चापलूसी करवाई थी और पेपर में तो चापलूसी नहीं आया है, पेपर में तो ऑप्शन ही बदल गया है। एसएससी ने अपने ही एक वर्ड को 10 बार रिपीट किया है, लेकिन हर बार ऑप्शन अलग अलग दे दिए हैं। बताओ कैसे करोगे यार। मैं ऐसा कोई काम नहीं। हाँ ये चाहूंगा कि अगर मुझसे 10,000 बच्चे इस बैच में पढ़ रहे हैं, मैं इन 10,000 में से एक काम करता हूँ। अगर मान लो ये 100 बच्चों को ये चीज में प्रॉब्लम है कि जी नहीं हमें तो ट्रिक से करना है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ सकता हूँ। मैं बाकी 9,999 का नुकसान नहीं कर सकता। कारण है ना, क्योंकि सिलेक्शन मुझे पता है फाइनल। देखिए मैं, पता है क्या है, यहां तक पहुंचने का ये एक रास्ता है। अब या तो ये रास्ता आसान बना लो, ये मंजिल नहीं मिलेगी आपको, या रास्ता कठिन बना लो, मंजिल। तो हम एक ही दिन हंस सकते हैं बस। तो मैं आपको रोजाना रुलाने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहां जो है ना, यहां हंसना एक ही दिन है दोस्त। तो मैं उस तरीके से नहीं जा सकता। ये तरीके अब थोड़ी, मैं सन 2016 में जब मैं सेलेक्ट हुआ था, मैंने 17-18 में ऑफलाइन में खूब पढ़ाए हैं बच्चों को। लेकिन जब मुझे दिखा कि इसका तो परिणाम इतना घातक हो गया कि बच्चे सब कुछ ही भूल गए, इतने कंफ्यूज हो गए। मुझसे कह रहे थे सर वो आपने कल क्या बताया था, काजोल क्या करती है उसकी। मैंने कहा भाई काजोल क्या करती है, मैंने कहा मुझे भी याद नहीं। मैं कहा हाँ चापलूसी करती है, बोला हाँ। अगले दिन बच्चा आके पूछ रहा है यार ये सब चीजें। तो ये सब, देखिए बच्चों को लुभाने के लिए ये मेथड यूज किए जाते हैं कि जिससे बच्चा प्रशंसा करे बाहर जाके, अरे भाई संजीव सर तो भगवान है, वो तो ऐसे याद करवा देते हैं। ये पता नहीं वर्ड कितने याद करवाते हैं, पर जितने कराते हैं याद करा देते हैं। अरे भाई जितने का क्या मतलब है, तुम 10 वर्ड को लेके, इतना कंपटीशन है मार्केट में, 57 लाख एमटीएस के फॉर्म है, 35 लाख सीजीएल के फॉर्म है। सारी काजोल ट्रिक फेल हो जाएंगी भाई। यहां मैक्सिमम रिपीटिशन, लिखो, लिख के याद करो। भूल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर रिवीजन करो। 4 बार पढ़ने पे रिवाइज हो जाती है अपने आप, ठीक है। तो भाई ऐसा कोई रास्ता नहीं ढूंढना है। नहीं सर, आसान वाले वर्ड से तो बहुत पहले ही नुकसान हो चुका है जीवन में। प्रिया कुमारी कह रही है सर ऑप्शन चेंज आ जाता है तो तुरंत कंफ्यूजन एकदम बढ़ जाता है। काजोल वाला मस्त। हाँ यही तो, अरे तो ट्रिक यही तो होती है। और ट्रिक कहाँ होती है, मैं खूब देखता हूँ। ये तुम्हें क्या लगता है, हमारे पे भी बच्चे वीडियो काट के भेज देते हैं जब उनको देखिए बच्चे भी इतने निकम्मे हैं। बच्चे भी पहले तो टीचर को कहेंगे, फिर टीचर के मजे लेंगे, फिर बोलेंगे हाँ वाह, फिर वो वीडियो काट के भेजते हैं कि देखना सर क्या मजा सा आ रहा है फिर उसमें। क्योंकि वो टीचर तो उस करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है ना भाई। कॉर्डियल कॉर्डियल रिलेशंस, कैसे रिलेशंस होते हैं ये ऐसे सुना करो। ये है कि भाई किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो हमारे रिलेशन अगर कॉर्डियल हैं तो मतलब अच्छे संबंध हैं, फ्रेंडली रिलेशन है। रतन टाटा, है ना, ऐसे 2-4 वर्ड याद कर लिया करो बस, ज्यादा जरूरत नहीं है। रतन टाटा, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि रतन टाटा जो है मेरे भाई, वो एक जनरस व्यक्ति हैं, बहुत ही दयालु आदमी है, चैरिटेबल आदमी है। और रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा फील करना, रिपेंट। अगर आज मेहनत नहीं करोगे तो यू विल हैव टू रिमोर्स लेटर। चलो जी, कनकरेंस, बताओ क्या होगा कनकरेंस। अब ये वर्ड थोड़ा सा नया है, लेकिन मैं तरीका बताता हूं। इसमें से कनकर निकाल लो। कनकर का मतलब होता है किसी की बात के साथ एग्री होना, सहमत होना। तो कनकरेंस हो जाएगा एग्रीमेंट यानी कि सहमति। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल, ये होता है ऑब्नॉक्शियस। कनकेस्ट का मतलब क्या होता है, कनकेस्ट का मतलब होता है किसी को डिफीट, हराना, है ना। और ऑकरेंस का मतलब होता है घटित होना। भाई ऑकर है ना, ऑकर, ऑकर का मतलब होता है घटित होना, किसी चीज का घटित होना, या टेक प्लेस। तो ये कहलाएगा आपका ऑकरेंस। नेक्स्ट, कंसील।
हाँ, क्लोज टेस्ट का हम बेटा कल क्लास लिए थे अखिलेश कुमार, अभी फिर लेंगे। ठीक है, हमने होमवर्क भी दिया था। अच्छा, तुम लोगों ने होमवर्क किया जो कल हमने दिया था? मजा आया क्वेश्चन सॉल्व करने में? कंसील का मतलब होता है किसी चीज को छुपाना, हाइड करना, और एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल, किसी कानून या नियम को खत्म करना, रद्द करना। इसी के लिए हम वर्ड कई बार रिपील भी लगा देते हैं। रिपील का मतलब भी होता है कानून या नियम को कैंसिल कर देना, या रिवोक। रिवोक का मतलब है कानून या नियम को खत्म कर देना, रद्द कर देना। ठीक है, सर्क्विटस का मतलब होता है मेरे भाई घुमावदार। जब रास्ते सर्क्विटस होते हैं तो हम उसे कहते हैं घुमावदार रास्ते। अब घुमावदार का मतलब ये घुमावदार नहीं होता, ये तो फिर सर्कुलर हो जाएगा, तो बच्चे यहां फंस जाते हैं। नहीं, घुमावदार रास्ते का मतलब है कि यूं गए, यूं गए, यूं गए, यूं गए, यूं गए, यूं, ये रास्ते होते हैं घुमावदार। तो राउंड अबाउट इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसी का एंटोनियम पूछ लेगा तो इसका एंटोनियम हो जाएगा स्ट्रेट। ठीक है, होमवर्क नहीं मिला? मिला है? कहाँ पे दिया है? हाँ, हाँ, जहाँ वीडियो है क्लोज टेस्ट की उसके बराबर में ही होमवर्क है। और ग्रामर नोट्स में भी है, देख लेना वहीं पर। सोफिस्टिकेटेड, अच्छा, क्रूड जो बंदा होता है वो अनसिविलाइज्ड होता है, वो जंगली गवार आदमी होता है। बड़ा सा लिख देता हूँ थोड़ा सा, अनसिविलाइज्ड, जंगली गवार होता है वो। रूड इसका आंसर हो जाए। उल्टा अगर पूछ लेगा तो ये सभ्य आदमी होता है। सोफिस्टिकेटेड आदमी कैसा होता है? मैनर्ड होता है, सभ्य होता है। सिविलाइज्ड आदमी होता है ना? एक्यूट माइंड कैसा माइंड होता है? शार्प माइंड होता है, तेज दिमाग का। ठीक है, पोलाइट, ये भी सोफिस्टिकेटेड होता है। होमवर्क के ऑप्शंस में ही आंसर है, ऐसा है क्या? हम्म, ऊपर 10 जो मैंने सॉल्व कराए थे। हाँ भाई, सुनो रे बच्चों, जो, देखो मैंने 10 क्लोज टेस्ट सॉल्व कराए थे, और कितने दिए थे? 5। हाँ, जो जो 10 हैं तो उनमें तो आंसर होंगे ना यार। उसके लिए तो कल मैंने सॉल्व नहीं कराया था आप लोगों को। चलिए भाई, सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? स्टॉप, यानी कि रोकना। कैंडिड, कैंडिड बातें कैसी होती हैं? फ्रैंक बातें होती है। जो बंदा कैंडिड होता है वो ऑनेस्ट होता है, फ्रैंक, साफ साफ मुंह फट होता है वो, सीधा सीधा मुंह पे बोलता है। आउटस्पोकन होता है वो, सीधा सीधा बोलने वाला। डोंटलेस कैसा होता है? निडर होता है। तो डोंटलेस हो जाएगा फियरलेस, जिसको कोई डर ना हो। और क्वाइट क्या होता है? क्वाइट होता है मेरे भाई शांत। और परनीशियस होता है हानिकारक, यानी कि हार्मफुल। परनीशियस मीन्स हार्मफुल या हानिकारक। ठीक है भाई, तो चलिए बस यहीं तक रख लेते हैं। एक सेट ही कराना है, हो सकता है कि टाइम कम ही है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर एक दिन में एक ही सेट बनता है रिवाइज करने के लिए, फिर वो रिवीजन भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, अभी टाइम लगेगा इसका। तो हम क्या करेंगे, अभी इस क्लास को और बड़ी करने के लिए मैं आज आपको 2 सेट कराऊंगा। 2 सेट कैसे कराऊंगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अभी मैंने ये आपको करा दिया, यहां पर लाइव में करा दिया है, ठीक है। लेकिन मैं इतने ही देर में एक और आपको सेट दूंगा। ये मेरा कौन सा सेट था? 13 था शायद, 13 या 14 था। 14 सेट था, ठीक है भाई, 14। ये 14 सेट है। तो मैं आपको सेट नंबर 15 आज ही दूंगा, तो आपका आज का 2 टास्क हो जाएंगे कि सेट नंबर 14 जो है इसको आप सॉल्व करिएगा, रिवाइज करिएगा और लिखिएगा। लिखने से याद होता है, मैं हमेशा हाथों से लिखता हूं, लिख के नहीं लाता हूं। लिख के लाना बड़ा आसान काम होता है, ठीक है, लेकिन क्यों लाता हूं? क्योंकि इससे मैं कभी भूलता नहीं हूं, मेरे को हमेशा याद रहता है, रिवीजन होता है मेरा। तो आप लिखिएगा। तो मैं सेट नंबर 15 आपको दूंगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, आज ही रिकॉर्ड करूंगा मैं, 3 4 5 बजे के आसपास इसको रिकॉर्ड करूंगा, जैसे ही मुझे आराम से टाइम मिलेगा बैठ के बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो बैठ के नहीं, खड़े होकर रिकॉर्ड होता है। तो फिर मैं इसको रिकॉर्ड करके फिर आपको डालूंगा रात के लिए, तो तब आप इसको
रात में इसको एक और सेट, ठीक है, 20-30 मिनट का होगा और बढ़िया अपना कैप्सूल टाइप का पानी के, गर्म पानी से डक एकदम अंदर ले जाओ पूरा, फिर नोट्स बना लेना उसके। तो आपका पूरा दिन का 2 टास्क हो जाएंगे कि सेट नंबर 14 और सेट नंबर 15 का। ठीक है भाई, ये नहीं कि सर आज का बस यही है सेट नंबर 14, नहीं, आज के 2 टास्क हैं, सेट नंबर 14 और सेट नंबर 15। ये 2 टास्क आपको वोकैबुलरी के आज सी के पूरे करने हैं। ठीक है भाई, चलिए तो ठीक है, कल जो टॉपिक रहेगा हमारा लाइव क्लास में इस टाइम पे, वो रहेगा कुछ और, वोकैब का नहीं रहेगा, वोकैब का तो मैं एक और सेट अभी डालूंगा आपको। ठीक है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कल करेंगे। ठीक है भाई, मंडल नहीं बेटा, ठीक है भाई, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।